जब भी कोई छोटी कद वाला व्यक्ति अपने से ज़्यादा कद वाले व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या ज़रूर हो जाती है और ये स्वाभाविक भी है। और वह सोचता है कि काश मेरा भी शरीर ऐसा होता, मेरी भी लंबाई इतनी होती। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए विषय की तरफ बढ़ते हैं। और आज का विषय है कि लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है देसी नुस्खों से। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान की हाइट कम है तो उसके दोस्त यार और उसके रिश्तेदार उसको ताना मारते हैं और ऐसे में उसका आत्मविश्वास जो है वो कम होने लगता है और ऐसी कंडीशन में वो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस करता है अपने कद को लेकर के। हालांकि हम तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने कद को लेके किसी प्रकार का शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि कद से कुछ होता नहीं है। इसको इग्नोर करें, जो कहता है उसको कहने दें। कहने वाले तो कहते रहेंगे, भले आपकी हाइट कम हो या ज़्यादा हो, उनका मुंह कोई बंद नहीं कर पाएगा। बस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं ना, बस पर्याप्त है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर भी चाहते हैं कि हमारी हाइट की थोड़ी सी और इंक्रीमेंट हो जाए, थोड़ा सा और हमारी ऊंचाई बढ़ जाए। तो उनके लिए ही हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमारी हाइट बढ़ क्यों नहीं रही है, और अगर पहले बढ़ रही थी तो अभी रुक क्यों गई है। पहले की तुलना में लोग अब थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और उनको अपने बच्चों को लेके हमेशा थोड़ा सा जागरूक रहने लग रहे हैं कि उनके बच्चों का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो हमारे ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, और इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करता है और ये हमारी हड्डियों के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा होता क्या है, कभी कभी जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है या कम हो जाता है तो हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन कम होने की वजह से बोन्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है। ऐसे में होता यह है कि उम्र के हिसाब से जो हमारा कद होना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है। अगर कारणों की बात की जाए तो बहुत सारे कारण हैं, कई सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है उसी की हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है जेनेटिक, यानी जिस माँ बाप के बच्चे छोटे कद के हैं। कहने का मतलब यह है कि जो माँ बाप छोटे कद के हैं उनके बच्चे भी छोटे कद के होते हैं। जिन माँ बाप की हाइट ज़्यादा है उनके बच्चों की भी हाइट अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन ये हर केस में सही नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि माँ बाप छोटे कद के हैं और बच्चा ज़्यादा कद का है। माँ बाप ज़्यादा कद के हैं और बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि कम हाइट के हो जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आता है वो है हमारा खान पान, क्योंकि पहले के जैसे शुद्धता अब हमारे खाने में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर के रूप में अगर जिन चीज़ों की हम बात करें उसमें हमारा खान पान भी शामिल होगा। आजकल के टाइम पे ज़्यादातर फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, या फैट वाले खाना जो है चर्बी वाले वो ज़्यादा खाया जा रहा है। जीवन जो है वो आलस्य भरा है, एक्टिविटी एकदम ख़त्म हो गई है। कई बार डाइजेशन अगर सही ना हो तो ऐसा इसका असर पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी पड़ता है और वो अंततः अपना सिक्रेशन को कम कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब अपना काम करना बंद करेगा या कम कर देगा तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन या तो बंद हो जाएगा या फिर कम मात्रा में सिक्रेट होगा। तो ऐसे में हमारी हड्डियों का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है और लास्टली हमारा हाइट जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करें, अच्छा खान पान करें, थोड़ा शारीरिक एक्टिविटी भी करनी ज़रूरी है। चर्बी वाले खाना थोड़ा कम खाएं और आलस्य बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा शारीरिक श्रम पे ध्यान दें। भरपूर नींद साथ में ज़रूर लें, क्योंकि नींद लेने से ये हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही साथ आप साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें और या फिर थोड़ा सा लटक लिया करें।
अगर इसके बावजूद भी किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोच लिया है कि मैंने तो सारे जो नुस्खे हैं, दवाएं हैं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है और फिर भी हाइट नहीं बढ़ रही है और हिम्मत जैसे कम हो गई है या हार गए हैं कि अब हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती, तो उन लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर के आया हूँ। आप इस्तेमाल करके देखें, ज़्यादा नहीं, 1 महीने आप इस्तेमाल करके देखें। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही आप इस्तेमाल करें, अपना माइंड को इसमें ज़्यादा यूज ना करें। सारे लोग ऐसे भी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि ये बेकार है, ये काम नहीं करता है, लेकिन उनकी मत सुनिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए, वैसे उस चीज़ का सेवन करके देखिए, आपकी हाइट 101% बढ़ेगी। अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो हाइट है वो नेचुरली एक समय के बाद से बढ़ने लगती है, तो छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ अवॉइड करना है। अगर आपकी उम्र 14 साल से ऊपर है और आपको लग रहा है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हाइट जो बढ़ने की प्रक्रिया वो 30 से 35 साल के उम्र के बाद भी हाइट बढ़ जाती है। सबसे पहली बात जो है वो पानी का सेवन। आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। आप जितनी पानी पी सकते हैं उतनी पानी पीजिए। इसके बाद से आप धूप सेका करिए। सुबह 10 बजे के पहले अच्छा खासा धूप आपको, मतलब कम से कम आधे घंटे धूप में बैठना ज़रूरी है। ऐसा करने से आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और उसका ग्रोथ अच्छा होगा। अगला जो उपाय है वो, आप जब भी खाना खाएं खूब चबा चबा करके खाएं और खाने के बीच में कभी भी खाने के बीच में पानी ना पिएं। खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए या खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, लेकिन खाने के दौरान पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। सुबह उठते ही थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और एक्सरसाइज में आप ताड़ासन ज़रूर कर लें। ताड़ासन करना बहुत ही ईजी है और ये पर्याप्त भी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस थोड़ी देर कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन बस इसको कर लीजिए। उसके बाद अब सीधे चलते हैं हम उस देसी नुस्खे की तरफ, और इसको आप अच्छे से सुन लीजिए कि कैसे इसको उपयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो, आप सुबह उठ करके और बिना कुल्ला किए आप जितना पानी पी सकते हैं उसको पी जाएं। कुल्ला नहीं करना है, उसको डायरेक्ट पी जाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बांस का मुरब्बा। इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो बांस का मुरब्बा आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बांस का जो मुरब्बा है इसको बम्बू जैम भी कहा जाता है। इसको आप सुबह में आधा हिस्सा ले लें और इसको गाय के दूध के साथ आप सेवन करें। ये बहुत ही आपकी हाइट बढ़ाने में इफ़ेक्टिव साबित होगा। इसके साथ आपको मैं 3 चीज़ें और बता देता हूँ जिसका सेवन आपको करना है। इसमें है अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम में लेना है। इसी के साथ हालम के बीज आपको लेना है 50 ग्राम में, और इसी के साथ सफ़ेद मूसली भी लेना है 50 ग्राम में। ये 3 चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेकर जो है, इसको सुबह आप नाश्ते के बाद से 1 चम्मच खा लें। दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा असरदार होगा। इसी प्रकार से इस चीज़ को, ये जो चूर्ण है, इसको आप रात को खाने के बाद से ले सकते हैं और फिर दूध के ही साथ ले लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों, इसी के साथ दोपहर में आपको चूना का इस्तेमाल करना है, वही चूना जो पान में लगाया जाता है, और ये चावल के दाने के बराबर आपको प्रतिदिन दोपहर में इस्तेमाल करना है। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, रिचेस्ट सोर्स है, और ये आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो चूना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर आप इसका सही मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं तो। और सही मात्रा यही है कि एक छोटा सा चावल का दाना, यानी आपके नाखून में घुसने भर का जो जितना घुस पाए चूना, उतना ही आपको खाना है। तो इसको आप दोपहर में प्रतिदिन एक छोटे चावल के दाने के बराबर चूना ज़रूर खाएं, जो कि आपको किसी भी पान वाले के दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको पथरी है तो चूने का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। अगर पथरी नहीं है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको फ़ायदा ही करेगा। और ये चूना का उपयोग है वो आपको 3 महीने तक ही करना है, उसके बाद से आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद से आपको 1 महीने गैप करना है और उसके बाद फिर अगले 3 महीने तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगातार इसका प्रयोग नहीं करना है।
एक बार मैं और आपको बता दूं कि जिसको पथरी है वो चूने का प्रयोग ना करें, बाकी सारी चीज़ों का जो चूर्ण हमने बताया है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, सिर्फ चूने का उपयोग ना करें। आप जब भी दूध पिएं तो उसमें गुड़ ज़रूर डालें, चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों अभी जो मैंने बताया है उसका उपयोग आप लगातार 3 महीने करिए। रिज़ल्ट तो आपको 1 महीने में ही दिख जाएगा, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें, फिर आप कमेंट में आकर के बताइएगा। मैं श्योर हूँ कि इसका रिज़ल्ट 101% आएगा। बस जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तब। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।